नमस्कार, जनमंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है और तहे दिल से मैं आपका इस्तकबाल करता हूं जनमंच के इस कार्यक्रम में, जहां हम जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, उनकी समस्याओं पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे होमगार्ड्स की समस्या को लेकर। मैं आपको बता दूं कि 1947 से शुरू हुआ ये सफ़र स्वयंसेवक के रूप में शुरू हुआ था और आज भी स्वयंसेवक के रूप में ही चल रहा है। 1968 में संविधान बना, लेकिन उस संविधान में भी कई व्यवधान रहे, लिहाजा सरकार को कई बार पुलिस के जरिए अपनी लाठियां तोड़नी पड़ी, तो वहीं होमगार्ड्स को कई बार अपनी पीठ भी तोड़वानी पड़ी। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, हाल ही में होमगार्ड्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, अपनी मांगों को लेकर वो अड़े, लेकिन सरकार के कानों तक जूं नहीं पहुंची। चलिए हम आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे ताकि लाठियां भी ना तोड़वानी पड़े और पीठ भी तोड़वाने की नौबत ना आए। सबसे पहले हम होमगार्ड्स के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं के पास चलेंगे। झलकन सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, क्या समस्या है? बहुत दिनों से 2007 से आप लोगों का संघर्ष चल रहा है, ना तो आप थमते हैं ना कोई सरकार मानती है। होमगार्ड की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की समस्या। होमगार्ड का आज तक स्थायीकरण हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार इनसे काम पूरा ले रही है, लेकिन इनको काम पूरा दे नहीं रही। सरकार को जब आवश्यकता होती है तब तो होमगार्ड को बुलाया जाता है, लेकिन जब काम पूरा होने के बाद इनको जिल्लत की ज़िंदगी उठानी पड़ती है। होमगार्ड की ये पेट की लड़ाई को लेकर होमगार्ड बरसों से संघर्षरत है। 2007 से लगातार सरकार को समय समय पर ज्ञापन देते हैं, सरकार के पास गुहार लगाते हैं। सरकार ने एक बार भी नहीं सुनी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्य मानव अधिकार तमाम संस्थाओं से हमें समर्थन प्राप्त है, हमारे पक्ष में आदेश जारी हो चुके हैं। सरकार अभी तक उन पर विचार कर रही है। सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था या नियमों में संशोधन करके नहीं बनाया है जिससे कि होमगार्ड को पालन पोषण का, रोजगार का एक सुनिश्चित मानसिकता बन सके। सरकार को ये करना चाहिए। हमने अभी जो धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, ये मजबूर होकर किया कि सरकार जब हमारी बात को नहीं सुन रही है तब हम एकजुट होकर अपनी आवाज़ को उठाएंगे। तब हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सरकार ने हमें समझौता का वादा भी किया है, लेकिन आज देखने को ये मिल रहा है कि सरकार फिर दोहरी चाल चलने के लिए तैयार है। जगह जगह पूरे राजस्थान से हमारे जवानों को हटा दिया गया है, कंपनियां ख़त्म करने के लिए। मतलब हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ना कि हमारी आवाज़ को सुनकर हमारी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। चलिए, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। भाजपा से हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैं सीधे जाना चाहूँगा आनंद जी के पास, जो कि मीडिया प्रमुख भी हैं भाजपा के। आनंद जी, सरकार पर सवाल उठ रहा है कि बार बार 2007 से संघर्ष करने के बाद भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और रोजगार का बड़ा संकट है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो होमगार्ड जो है वो एक नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड दो विषय हैं। अब इसमें होमगार्ड की जो नियुक्ति हुई थी, जो उस समय मानसिकता बनी थी, वो स्वयंसेवक की थी। तो निश्चित रूप से ये सेवा कर रहे हैं, स्वयंसेवक हैं। और जो इनके जो अध्यक्ष राठौड़ साहब जो बात कह रहे हैं कि साहब समझो सरकार यानी पलट रही है या फिर और कोई बात हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल इनका जो इन्होंने जो धरना जो प्रदर्शन जो किया था, वो ऐसा लग रहा था जैसे राजनीति से प्रेरित हो। यानी जो अन्य जो राजनीतिक जो दल थे, उनके प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, वो विपक्ष के नेता, वो सभी यानी वहाँ पर जाकर यानी वो उनके बीच में जा रहे हैं। अगर आपको बात करनी थी तो सरकार के साथ में आके बात करते, और अंत में यही हुआ कि सरकार ने जो जायज़ मांगे थी उसको माना, जो नाजायज़ मांगे थी उसको नहीं माना। तो निश्चित रूप से यानी जो आपकी अब यानी जो इनकी जो स्थायी करने की जो मांग है, वो बिना नियमों के तहत कैसे कर सकते हैं, ये तो यही बताएं। आनंद जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाह रहा हूँ। आपने कहा जो जायज़ मांगे थी वो मानी गई, जो नाजायज़ थी वो नहीं मानी गई, लेकिन जायज़ मांगों को भी मानने में इतना समय 2007 से संघर्ष है इनका। नहीं, 2007 से संघर्ष वाली बात नहीं है इसमें जब ये हमारे सामने जब मामला आया, ये कांग्रेस के समय से यानी ये प्रताड़ित हो रहे हैं। ये हमारे सामने जब मामला आया तो निश्चित रूप से हम यानी इनकी मांग सुनी हमने। तो जो 70% और जो 80% वाला जो मामला है, उसमें रोजगार देने का मामला है, पूरे साल भर देने का मामला है, वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। उसकी बात हुई है उसकी। झलकन सिंह जी, जैसा कि अगर सरकार को बने हुए लगभग 3 वर्ष से अधिक हो चुका है समय, सरकार ने बजट घोषणा पत्र में भी हमारी मांगों को उठाया है। लिखित में हमसे वादा किया कि अगर हम सत्ता में आए तो हम सबसे पहले आपका काम करेंगे। पूर्व सैनिक कल्याण की जो घोषणाएं होती हैं उसमें 5 मांगे, उससे हटके कुछ भी सरकार से नहीं मांगा गया। 3 वर्ष में क्या एक बार भी विचार नहीं किया गया उन पर? क्या इस चीज़ का जवाब कौन देगा? हमारे से ये आह्वान किया जाता है
कि आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना शोभा नहीं देता। हम मान सकते हैं इस बात को, क्योंकि हम बेल्ट बंद हैं, लेकिन हमारी बेल्ट बंद की सेवा को क्या पुख्ता किया जाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपने जो बजट घोषणा पत्र में जो मांगे दी हैं, क्या अब तक वो लागू नहीं हो जानी चाहिए थी? इस चीज़ पे विचार करने के लिए 3 वर्ष लगे और अभी भी आपने समय ही दिया है, अभी तक पूरी नहीं की हैं। हमें सिर्फ सहमति दी है, हमें तो और भी वादे किए गए थे, क्या वो पूरे होंगे? कैसे भरोसा दें, कैसे विश्वास करें सरकार पर? राठौर साहब, सबसे पहला तो ये है कि जो होमगार्ड्स को जो लिया गया है विषय, आपने जब भर्ती के समय जो एग्रीमेंट किया था उसमें साफ लिखा था कि ये निष्काम भाव से सेवा का मैं ये कार्य करूँगा और उसी के माध्यम से। दूसरी बात, आपको एक बात बताना होगा कि होमगार्ड्स का जो जवान है, जैसा कि सरकार भी बता रही है और आप लोग भी कह रहे हो, 70-80% उनको रोज़गार देने की सरकार ने यहाँ भरी है। इसके अलावा होमगार्ड का जवान अपना व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र होता है, जबकि कोई भी स्थायी कर्मचारी अपना अन्य कोई व्यवसाय नहीं कर सकता है। तीसरा, आप जो कह रहे हो कि सरकार ने हमसे वादा किया था 3 साल में सरकार पूरा नहीं कर पाई, मेरा आपसे ये कहना, जब आप खुद ही आप स्वयं ये बता रहे हो कि हमारा जो मूवमेंट है, आंदोलन है 2007 से चल रहा है, तो मेरा ये कहना है कि अगर 2007 से आपका आंदोलन चल रहा है तो अभी आपके वहाँ पर आकर, धरना स्थल पर आकर, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने छाती ठोक ठोक के आपसे कहा है कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हम आपकी मांगों को जायज़ मानते हैं और हम इसका समर्थन करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 2008 से लेकर 2013 तक उन्हीं की सरकार थी, उन्होंने उस समय ये छाती ठोक के ये क्यों नहीं कहा कि आपकी मांग जायज़ है और हम आज घोषणा करते हैं कि हम आपकी सारी मांगों को मंजूर करते हैं? सुरेश जी, ये सवाल सीधा विपक्ष के ऊपर जा रहा है। फिर भी मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी। फिर भी माननीय वसुंधरा राजे जी ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आप लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानकर सहानुभूतिपूर्वक आपके ऊपर विचार किया और माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, जो वरिष्ठ मंत्री राजस्थान सरकार के, उनके नेतृत्व में एक सब कमेटी गठित की है, जो आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए जो अच्छा से अच्छा हो वो सुनिश्चित करने के लिए, जो जायज़ हो उन सब मांगों को मानने के लिए, और जो आपका भविष्य और आपके परिवार का भविष्य अच्छा हो सके, इसके लिए माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है और निश्चित रूप से ये आपके भविष्य के लिए अच्छा सोच रहे हैं और इसके मामले में माननीय राठौड़ साहब ने 2 मीटिंग भी कर चुके हैं और जल्दी ही, बहुत जल्दी ही आपके भविष्य के बारे में सरकार का अपना रुख प्रस्तुत होगा। साथ ही होमगार्ड्स के जवानों को न्याय मिले, यह सरकार का प्रयास रहेगा। सुरेश जी, यहाँ 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि परिवार का सदस्य मान करके और मांगे मानी गई हैं, तो उससे पहले परिवार के सदस्यों पे लाठियाँ भी बरसाई गई। दूसरा सवाल उनका ये भी है कि विपक्ष जो है छाती ठोक के वहाँ पर खड़ा हो जाता है। 2007 से 13 तक क्या कर रहा था विपक्ष? देखिए, सरकार की कथनी और करनी में पूरा अंतर है। अपने घोषणा पत्र में तो सम्मिलित करते हैं सब बातों को, और पूरी करने की जब बात आती है तो लाठियाँ बरसा के उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। और इसीलिए माननीय सचिन पायलट जी, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जाके मौके पर आते हैं, इनकी बात की गंभीरता से सुनते हैं। और लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा दायित्व बनता है प्रतिपक्ष का कि सरकार अगर लोगों के साथ में गुंडागर्दी कर रही है, बदमाशी कर रही है, तो उसको रोकने के लिए आकर के हमको मजबूती साथ खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी इनकी सभी मांगों का समर्थन करते हुए इनके साथ में खड़ी हुई है। साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले बहुत लंबे टाइम से विचाराधीन चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन कुछ सालों पहले आए हैं, 2-3 साल पहले आए हैं। उसके बाद ये तय हुआ कि ये सब जो इनकी बातें हैं वो जायज़ हैं और इनको पूरा करना पड़ेगा। और इसीलिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित किया, बाकायदा बजट में प्रस्ताव लेके आए। तो जब आपने खुद ने अपनी बात को रखा है तो उसको पूरा करने में दिक्कत क्या आ रही है आपको? और सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ने से पार नहीं पड़ेगी कि प्रतिपक्ष सामने आ रहा है इसलिए इस बात को सुनेंगे नहीं हम। तो प्रतिपक्ष का दायित्व तो बनता है कि जनता की जो समस्याएं सामने आ रही हैं उन पर आके हम लोग मजबूती से खड़े हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रतिपक्ष सामने आ रहा है तो ये कुछ चुने हुए मामलों पे ही क्यों आता है? कभी आंगनवाड़ी के महिला कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम कर रहा है प्रतिपक्ष। देखिए, हम भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं, हमारा काम यह है कि जनता की बात को सामने ला करके क्यों आता है? यानी विपक्ष का रोल यही, काम यही है। विपक्ष अपनी जहाँ सही अन्याय होगा भूमिका उसका नहीं खड़े निभा पा रहेंगे रहा हम है, लोग। इसीलिए यानी ऐसे ये आंदोलन जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। आंदोलन ना तो हम करवा रहे हैं, आंदोलन अपने आप हो रहे हैं और उसमें आकर के अगर अपनी बात कह रहे हैं और ये पक्की बात कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारी आती है अगली बार तो निश्चित रूप से इनकी सब जायज मांगों का हम समर्थन करेंगे और इनके साथ खड़े रहेंगे। हालांकि इसकी संभावना कम है, पूरी संभावना है। मुकेश जी देख लीजिए, आपको घोषणा करने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। संकोच इसलिए पूरे नहीं, हम तो पूरी बात कर रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी भी, जबकि इनकी मांगे 2007 से चल रही है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी भी इनकी मांगों को
मानने के लिए या इनकी मांगों के ऊपर मुकेश जी, विचार सुप्रीम करने कोर्ट के का फैसला बाद में आया है उनकी मांगों कोर्ट के फैसला मतलब नहीं रख रहा है, मतलब रख और रहा है कोर्ट मांग ने साफ पत्र और साफ कहा है सरकार। कि इनको लाभ दिया जाना चाहिए। मतलब ये नहीं रख रहा है सेवा कि कोर्ट नियम ने- साफ कह रहे हैं क्या इनके लिए। सरकारें कोर्ट के फैसलों पे चलेगी? चल रही है। क्या सरकारें सिर्फ कोर्ट के निर्देशों पे नहीं, चलेगी, बाकी कोई काम नहीं देखिए, करेगी? कोर्ट से ऊपर क्या जान- हमारा ये देख लो। कहना है कि सुप्रीम इन्होंने कोर्ट जो का कोर्ट मामला पत्र था। दिया है कोर्ट से बड़ा तो कुछ है ही नहीं ना भाई। कोर्ट के फैसलों पे नहीं चल रही है, नहीं कोर्ट के कोर्ट कतई से नहीं हो ऊपर सकती। नहीं है, लेकिन सरकार अगर ऐसा कोई मामला कोर्ट में नहीं गए तो सरकार क्या उस पर विचार नहीं करेगी? तो सरकार आपकी विचार ही नहीं करी, सुप्रीम नहीं, कोर्ट के हम तो- आदेश के हम बाद आप- विचार नहीं कर हम रहे। आपसे ये कह रहे आप तो हैं, जो लाठियां लेके आप- खड़े होते हैं अच्छा तो उन्हीं ये पर है- लाठियां चलवा रहे हैं। अच्छा तो ये है कि इन जवानों को भड़काना बंद करे और अच्छा तो ये है कि इन जवानों को भड़काना बंद करे और इनके जो नहीं रहे, मुकेश जी, आप तो इनकी बात का निष्काम समझ भाव नहीं से, मिश्रा जी मुझे याद है अच्छी तरह से, आरक्षण के लिए आप आंदोलन चलाते हो, माननीय वसुंधरा राजे जी उसकी घोषणा करती है, आप बधाई उनको देते हो और कांग्रेस ज्वाइन करते हो। आप बधाई माननीय वसुंधरा जी को बधाई देते इस हो बात की दी जाती है कि साहब और फैसला आप- करेंगे और ज्वाइन फैसला कांग्रेस करेंगे, उनकी करते हो बात आज तक और उन्हीं देखिए, मुद्दों आज के लिए विषय सरकार आरक्षण का नहीं विरोध है। करने का अगर आरक्षण की बात कर रहे हो तो मुकेश जी अब मैं बीजेपी आपको जितना एक धोखा बात बता समाजों रहा के हूं, साथ किया है, मुद्दे पे मुद्दे पे आएंगे, आ रहा हूं, आरक्षण वापस कोई मुद्दे पे डालना आ नहीं रहा यहाँ हूं। पर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ राठौर साहब, आपकी मांग के ऊपर माननीय राजन सिंह जी राठौर साहब के नेतृत्व में कमेटी सरकार गठित कर चुकी है। अगर आपके प्रति सहानुभूति के भाव नहीं होते तो सरकार इस प्रकार का कदम नहीं उठाती। हम वापस आपको लटका के रखने का प्रयास नहीं करना चाह रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से इसके ऊपर बहुत जल्दी राठौर साहब की कमेटी निर्णय लेगी और आपके भविष्य का अच्छा फैसला होगा। चलिए मेरा अगला सवाल आपसे है राठौर साहब, आपसे मेरा सवाल है, आपका संगठन भी वहाँ पर मौजूद था, इनका सीधा सीधा आरोप था कि अन्य संगठन वहाँ घुस रहे थे, सिर्फ होमगार्ड ही नहीं थे, विपक्ष भी आ रहा था, फिर सहानुभूति की बात हो रही है लाठियों के साथ। देखिए, ये जो अभी मुद्दा है होमगार्ड का, यहाँ पे होमगार्ड से संबंधित बात हो, पार्टीबाजी नहीं, कांग्रेस की भी सरकार रहती है, बीजेपी की भी सरकार रहती है। आप लोगों ने लाठियाँ हर आदमी पे बरसाई। हम इस बात का सबूत देते हैं कि हर सरकार जिसकी भी रहती है उसमें लाठियाँ जरूर बरसती है। और अपनी मांगों को लेके अगर आदमी कोई संगठन आता है, हमारा ये चूँकि कर्मचारी महासंघ एकीकरण से संबंधित होमगार्ड का कर्मचारी संघ है, इसलिए हमारा दायित्व होता है कि इसमें मध्यस्थता सरकार और संगठन के बीच में सेतु का काम करें। और उसमें हम जब लाठियां बरसाई गई वहीं भी हम थे, और राज्य सरकार से जो वार्ता हुई उसमें भी हमारा जो होमगार्ड का प्रतिनिधिमंडल था उसमें हम थे। तो मैं समझता हूं जो होमगार्ड की जो जायज़ मांगे थी उसको 8-9 दिन जो अनशन पे बैठे थे, 9 दिन वहाँ महिलाएं और पुरुष, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से कुछ लोग थे, कुछ गृह मंत्री जी के क्षेत्र से लोग थे। हमने उनको कहा मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इनकी जो भी जायज़ मांगे हैं उन पे निर्णय करें। हम इस कांग्रेस और बीजेपी की पार्टियों में नहीं पड़ना चाहते। या हमारा जो संगठन है वो सिर्फ हमारे कर्मचारियों की जो भी जायज़ मांगे हैं उनको लेके उठाते हैं। हाँ, सत्ता किसी की भी हो और हम सत्ता से लड़के जो भी लेना चाहिए, हमारा उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं होता है। हमारा उद्देश्य होता है सत्ता जो भी हो उससे लड़के हम सत्ता से लें और उस सत्ता के साथ, क्योंकि कर्मचारी एक सत्ता का अभिन्न अंग है। इसलिए ये जो हुआ ये बहुत देर से हुआ और अब जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि होमगार्ड के कर्मचारी जहाँ जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा गजेंद्र सिंह जी। अभी जो हो रहा है वो बहुत खराब हो रहा है और जो हुआ वो भी खराब हुआ है। इनका कहना है सत्ता कोई भी हो, सत्ता से राह तलाशते हैं अपने अधिकारों की, ताकि अधिकार सबको पूरे मिल सकें। इन्हीं अधिकारों पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जनमंच में, और हम उसी बात को कंटिन्यू रखेंगे। गजेंद्र सिंह जी, आप बता रहे थे कि सत्ता जो है पहले भी गलत कर चुकी है और फिर गलत कर रही है। क्या पहले गलत हुआ, अब क्या गलत होने जा रहा है? मैं अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट से सत्ता सरकार सुप्रीम कोर्ट की माने या नहीं माने ये उन पे। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, और ये जो न्यायपालिका है इससे नीचे कार्यपालिका है, ये संविधान में लिखा हुआ है। ये नहीं कहा है कि सरकार का मैं आपसे निर्णय माने ये या नहीं निवेदन माने। कर रहा हूँ कि मैंने सुप्रीम कहा कोर्ट जिसमें की सरकार अवहेलना ruling जो नहीं- सरकार करेगी उसको मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट उसको चलिए, हमें इसका न्याय दिलाएगा। एक उदाहरण इसका ये भी है कि अभी अगर मैं गलत नहीं हूं तो राज्य मानव अधिकार ने अभी अवमानना के नोटिस थमाए हैं सरकार के होम सेक्रेटरी और मुख्य सचिव को। हाँ, अभी 2015 में इनको नोटिस दिया था मानवाधिकार आयोग ने कि इनको पुलिस के समान वेतन और भत्ते दिए जाए। सुप्रीम मैं कोर्ट आपसे के निवेदन कर रहा हूं, जो न्यायालय मेरे कहने का आप उसके गलत बाद अर्थ में लगा रहे अभी हैं। भी कंटेम लगाया सरकार ने, पुलिस के समान अभी नहीं है। कंटेम का ऑर्डर दिया है सरकार को कांस्टेबल- कि ये जो सुप्रीम कोर्ट और जो मानवाधिकार आयोग की अवहेलना की जा रही है इसका आप पालन करें और इनको पुलिस के समान वेतन और भत्ते दें,
ये मैं अभी लेटेस्ट मानवाधिकार आयोग ने कहा नहीं, और उन्होंने- अभी जो है आंदोलन के बाद में गृह मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था किसी के साथ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ 250 से 300 जवान ऐसे हैं, 600 अब तो 600 आदमी हो गए जिनको ये जो डिस्चार्ज किया जा रहा है उनके साथ अमानवीय अत्याचार किया जा रहा है। उन्हें जब आश्वस्त किया गया था कि आप यहाँ से धरना उठाइए, हम आपको कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके बाद में भी ये सरकार उसमें मुकर रही है। मैं समझता हूँ मुकदमे तक दर्ज कर रही है। यहाँ अशोकनगर अलावा थाने जी में धरना उठाया नहीं, उससे पहले लाठियां उठ गई, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा है कि पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूं, माननीय मिश्रा जी ने ये कहा था कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया था, तो उस संदर्भ हर काम में मैं- सुप्रीम मेरी- कोर्ट आप- जरूरी मैं है। आप जब बोले तो मैं चुप था। मैं आप नहीं, बोले- हर काम में मेरी सुप्रीम बात कोर्ट सुनो, जब जरूरी मैं है। आप बोले तो वही बात मैं कह रहा हूं जो आप कहना चाह रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि हर मामले में सरकार को भी अपना निर्णय लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि सरकार को हर बार कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही निर्देश दे। 2008 से लेकर 13 तक आपकी सरकार रही, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिया तो सरकार तो थी, सरकार अपना निर्णय लेती। केवल ये आरोप लगाना, एक आज आप विपक्ष में है इसलिए आप आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि धरना नहीं उठा, उसके पहले लाठियाँ उठ गई है, ये कई बार क्या होता है कि तात्कालिक परिस्थिति जैसी बनती है, सरकार कोई आदेश नहीं देती है। उस समय जो तात्कालिक परिस्थिति बनती है और जो लॉ एंड ऑर्डर उस समय संभाल रहे होते हैं, ये उनका अपना निर्णय होता है। होमगार्ड के जवान वहाँ बैठे थे शांतिपूर्ण तरीके से। राज्य सरकार ने कोई भी मांग पत्र नहीं ये आप कह रहे हैं, इसलिए ये आप कह रहे हैं। उस समय की परिस्थिति, उस समय की परिस्थिति लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वालों को जैसा लगा ऐसा उन्होंने निर्णय लिया होगा। ज्ञापन देने जा रहे मैं थे। उसकी प्रशंसा नहीं उसके करता, बाद मैं उसकी में तारीफ करता लाठीचार्ज कर रहे हूँ। हैं। मानवाधिकार आयोग ने जो निर्णय दिया उसका हम सम्मान करते हैं, और निश्चित रूप से सरकार ने जो कमेटी बनाई है, मानवाधिकार आयोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय कमेटी है, तो मैं आपको उन बता दूं, सबको साथ चुनाव लेके जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, जब से राजेंद्र जी के नेतृत्व में कमेटी बनी हुई है, ये मंत्रिमंडल उप समिति है, जितने भी अस्थायी कर्मचारी और स्थायी कर्मचारी उनको सुनने तो के भाई लिए। साहब अभी तो हमारी खुद की मंत्रिमंडल उप समिति से बात कर्मचारियों को लेके चल रही है होमगार्ड ना। को लेके, अब उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। देखो कहीं ना कहीं तो इस बात को उसमें प्लेटफॉर्म कोई पे लाना निर्णय नहीं पड़ेगा। संवाद के लिए कहीं ना कोई रास्ता तो अपनाना पड़ेगा ना। इसके लिए कमेटी बनी है, चलिए कमेटी अपना संवाद के निर्णय लिए लेगी। रास्ते की बात हो रही है, कितने रास्ते खोजे गए हैं बताइए? अभी तक सरकार के द्वारा हमारे सामने ऐसा कोई रास्ता नहीं समझ में आया। मंत्रिमंडल उप समिति ये सभी कर्मचारियों के लिए है, ना कि सिर्फ होमगार्ड के लिए। राज्य मानव अधिकार आयोग का जो आदेश है वो सिर्फ होमगार्ड के लिए है। क्या होमगार्ड के लिए कोई अलग से कदम उठाया? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कहते हैं विपक्ष आया और पक्ष आया, वो तो लाठियाँ चलने के बाद आए हैं, उनको हमने न्योता नहीं दिया, वो हमारी पीड़ा देख करके आए, उनको देर से ही समझ में आई लेकिन आए। सत्ता किसकी आती है, सत्ता किसकी रहती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम मंच से भी ये घोषणा कर चुके थे कि हमें जो देगा वो वर्तमान में जो है वो देगा। तो हमारा मकसद सरकार से है, हम काम सरकार के लिए करते हैं। जो आम संगठन आ रहे थे वो हमारा हौसला अफजाई करने आ रहे थे, ना कि हमें भड़काने आ रहे थे। हम लोग इतने लंबे समय से वहाँ बैठे हुए, मंत्री जी से 3-3 बार हमारी वार्ता हो चुकी, हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। अंत में जो जवाब मिला उसमें ये सहमति हुई कि आप लोगों के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। आज ये दोहरी चाल, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? नहीं, मेरा आपसे ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये पूरे देश के लिए है। और हर राज्य की, राठौर साहब एक मिनट मेरी बात भी सुनिए, हर राज्य की अपनी वित्तीय समस्या होती है। राजस्थान सरकार आपके अच्छा से अच्छा करने के लिए, जो राठौर साहब के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, वो फंडिंग की वित्तीय विभाग से भी राय लेगा। वित्तीय आपके लिए ऐसा नहीं करेंगे हम जैसा अशोक गहलोत जी ने किया है कि अंत में जो लास्ट के जो 6 महीने थे वो एक तरह से वो मरते का दान करने के लिए उन्होंने घोषणाएं कर दी। मैं आपको बता देना आपके लिए जो भी निर्णय होगा जी, वित्तीय व्यवस्था के साथ में ही सरकार निर्णय करेगी, जी, मैं ताकि मानता आपको हूं। भविष्य में कोई परेशानी ना आए। आप मेरी बात को समझिए। राठौड़ साहब की उस कमेटी में आज से 1 वर्ष पहले 2016 में उस कमेटी में हमें आमंत्रित किया गया, उस कमेटी में हमारा मुद्दा चला, उस कमेटी में हमें आश्वासन मिला कि आपको 12 महीने रोजगार और आपको एक सम्मानजनक मानदेय, तब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, आपको सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना ही चाहती है तो क्यों ये जो जोधपुर हाईकोर्ट डबल बेंच में सरकार ने हमें चैलेंज किया है। हम सरकार से लड़ने के लिए नहीं, हम सरकार से मांगने के लिए हैं, लेकिन सरकार जब मांगने से नहीं दे रही तब लड़ने पर उतारू हुए। आपकी मांग जायज़ है या नाजायज़ है, ये मैं अब इसको प्रमाणित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक कहना है कि आपने तो कह दिया कि मुझे ये दिया जाए, लेकिन जिससे आप मांग रहे हो उनका अपना आर्थिक प्रबंधन भी देखना पड़ता है।
राजस्थान सरकार आपने जो मांगे रखी है उसमें कितना पैसा खर्च होगा, वित्तीय विभाग से उसके बारे में राय लेगी और उसके बाद में कोई निर्णय हो पाएगा। चलिए वित्तीय नहीं, विभाग 3 से साल राय निकल चुके हैं। चलिए झलकन सिंह जी, वित्तीय विभाग से राय ली जाएगी। सुरेश मिश्रा जी, आपसे मेरा सवाल है, जैसा कि इन्होंने कहा गहलोत सरकार ने पिछली बार जैसे मरते मुर्दे को लास्ट में जो दान किया जाता है वैसे दान कर दिया और उससे पहले कुछ भी नहीं किया। देखिए, राजस्थान में पिछले अशोक गहलोत सरकार के टाइम पर जिस प्रकार के फैसले हुए थे वो जनता के हित के फैसले थे और हित के फैसले 2 साल पहले किए गए थे और उन फैसलों पर क्रियान्विति की गई थी। यहाँ तो उससे जो फैसले किए गए उनको बंद कर दिया गया और जिस प्रकार के जो फैसले हुए थे उससे जनता को कितना फ़ायदा मिल रहा था ये सब पूरी जनता जानती है। और आज की डेट में जिस प्रकार से इस सरकार ने आने के बाद में सारी योजनाओं को बंद कर दिया है, लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही हैं, तो जनता निश्चित रूप से इस पर सरकार से निपटेगी। मैं दोनों का दे दूंगा। चलिए जी, बिल्कुल। कुलदीप जी, आपसे मेरा सवाल। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताता हूँ, दोनों सरकार के पार्टी के बंदे बैठे हुए हैं, ये सिवाय झूठ पाखंड के और कोई काम नहीं करते। जब चुनाव घोषणा पत्र बनाते कि हमसे पूछ के बनाते हैं, ये बजट उसमें क्यों नहीं देखते कि हमारे पास बजट है या नहीं है। दूसरा मैं इनका एग्जाम्पल देता हूँ, 2006 में 1107 दिन का जल भवन पे हमारा धरना उठवाया था इन्होंने। उसमें माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, यूनुस खान जी, सांवरलाल जी, तीनों की मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई, आज तक रिजल्ट 0। जुलाई 2016 3 जुलाई को जो हमारा आमरण अनशन तुड़वाया, उसमें माननीय किरण महसिल जी मंत्री हमारी विभाग की, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। हम जब सड़कों पे आते हैं सरकार हमारे ऊपर लाठियां बरसाने के लिए तैयार होती है, उसी कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आदरणीय मुकेश जी ने कहा हाई कोर्ट की करी मानेगी सरकार, हमारी भी काम करेगी। आप लोग मजबूर करते हमें, जब हम कोर्ट में जाते, कोर्ट की शरण में जाके हमें न्याय मिलता है, कोर्ट पे हमें भरोसा है। अगर ये चीज़ आप निपटा तो छोटी छोटी, न कोई कोर्ट में जाए, एक भी आंदोलन नहीं हो। कर्मचारियों को आप लोग उत्तेजित करते हो, कर्मचारी उसी राह पे आता है आंदोलन के लिए। जी बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। आंदोलन के अंदर में शुरू से मैं भी जुड़ा रहा। मैं इस आंदोलन के विषय में ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख के अंदर में इस तरीके के आंदोलन देखने को ही नहीं मिलते हैं। ये होमगार्डों का हौसला था कि ये सभी जवान बहुत ही अनुशासित रूप से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे और आमरण अनशन के माध्यम से इन लोगों ने उसके बाद में लाठी चार्ज के बाद जिस तरीके से अनुशासन का परिचय दिया और 20 शालीनता से इस सरकार को दिखाया, कैंडल मार्च के माध्यम से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, बावजूद उसके सरकार ने बिल्कुल भी इनकी अनसुनी जब कर दी और उसके बाद जब ये लोग बिल्कुल शालीनता से अपना आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्द इनकी मांगों को पूरा करे। सरकार के प्रतिनिधियों ने जब इन्हें वहाँ बुलाया वार्ता के लिए, इन्होंने अपनी मांगों को वहाँ रखा। एक बात की मैं ज़रूर गृह मंत्री जी की तारीफ करूँगा इस मामले में कि वो पूरे समय वहाँ विराजमान रहे और उन्होंने जो प्रशासन ने जो निर्णय लिए उनमें 70% रोजगार के लिए इन्हें हामी भरी। लेकिन गृह मंत्री महोदय ने एक बात के लिए जो कि उनकी मानवता का भी परिचय देता है, दयालुता का भी परिचय देता है, उन्होंने आगे बढ़ के कहा नहीं, इसे 80% कीजिए। इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि गृह मंत्री जी इसको बिल्कुल सरलता से लेकर के और इनके आंदोलन की जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है इस बात। जी चलिए, मांगे पूरी होंगी, लेकिन पता नहीं कब पूरी होंगी, क्योंकि जिस तरह से यादव साहब ने उदाहरण दिए, 2003 में कांग्रेस ने कूटा, 2016 में भाजपा ने कूटा, 2007 में भी यही सब हस्त्र सामने आया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सत्ता कोई भी हो, पिस रहा कर्मचारी है और उन्हीं कर्मचारियों की मांग को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। खासकर होमगार्ड्स को हमने इसमें शामिल किया है। चलिए फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनमंच में चर्चा है हमारी होमगार्ड्स के अधिकारों को लेकर। आपसे बात करेंगे विनय प्रताप जी, जिस तरह से सारी बातें हो रही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं बात बता दूं, बीजेपी सरकार जब भी सत्ता में आती है पिछली सरकार की बातें करती है। मगर वहाँ आपको टाइम मिला, आपने मैनिफेस्टो में दिया, आप उसकी बात को क्यों नहीं करते? आप जो फैसले किया गया पिछले, तो जो भी हुआ हो गया, आप तो अपनी बात करिए, अपनी बात करते नहीं है। होमगार्ड का सिपाही रात को मजदूरी करता है, रात को ड्यूटी करता है, आप उसको तनख्वाह नहीं मिलता, उसका परिवार के लिए उन्होंने आंदोलन किया, आपने लाठीचार्ज करवा दिया। क्यों भाई? आप लाठीचार्ज चलाने के लिए आप 3 साल में आपने क्या किया, उसका जवाब दीजिए। आप पहले आप पिछली सरकार पे जाते हैं, आज की बात करिए। पंजाब में पिछली सरकार की बात करते हैं, 6,000 रुपये इनके बढ़ाए थे, पूछिए अध्यक्ष जी से। कांग्रेस सरकार ने 6,000 रुपये बढ़ाए थे, आपने 1 भी रुपया इनका बढ़ाया क्या? इनकी मांग तो यही है, इनका पालन ही नहीं होता है उस पैसे में। आप बातें करते हैं, सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलता है, काम करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखिए। गरीब जनता, गरीब आदमी 9,000 रुपये में कैसे पालन करेगा महंगाई के? बताइए,
सिलेंडर कितना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, आप बातें नहीं कर रहे हो। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा आपको। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने होम गार्ड्स की जो काफ़ी लंबे समय से मांगे लंबित थी उनको अपने घोषणा पत्र में लिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको लंबित रखते हुए छोड़ दिया था। पिछले साल 6,000 रुपए पिछली गवर्नमेंट 6,000 बढ़ाए थे। मैं मेरी बात पूरी कर दूं। बजट में हमने उसके लिए प्रावधान किया है। राजस्थान सरकार, वर्तमान वसुंधरा जी की सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चल रही है। होम गार्ड्स की जो जायज़ मांगे हैं उनके लिए भी कमेटी बना दी गई है, उनको मान लिया गया है। अभी बात आई मुकदमे लगाने की, अनुशासनहीनता और कानून व्यवस्था को बनाए रखना किसी भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसको बर्दाश्त किया जाना ना ही तो शायद कांग्रेस ने किया होगा, ना ही भाजपा कर पाएगी। जो मांगे आपकी वाजिब हैं, होम गार्ड्स की वाजिब मांगे हैं। अभी आपके ही संगठन के लोगों ने बताया कि बड़े ही सहानुभूतिपूर्वक तरीके से गृह मंत्री जी ने आपके जो 70% आप रोजगार के लिए सहमत हो गए थे उसको 80% करवाया है। और जो भी आप उम्मीद करते हैं अपनी मांगों को लेकर, मैं निश्चित रूप से आप सब लोगों को जनमंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो भाजपा सरकार के माध्यम से और वसुंधरा जी, मोदी जी के नेतृत्व में ये हो पाएंगी। कांग्रेस ने इतने लंबे समय से इनको लंबित रखा, आपको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर उनकी करने की मंशा होती तो तभी हो सकती थी। आने वाले बजट में आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा और इस सरकार में आपको आपकी जो मांगे हैं वो सर, लेकिन मान आप ली 3 जाएंगी। साल हो गए, अभी तो कर दीजिए, इनको जाने की जरूरत अब तो करिए। अब कमेटी बना दी गई है, कर रहे हो, जल्दी ही कोई झूठे वादे निर्णय लिया कर रहे हो, जाए। क्या कर दिए आप? उनके रात को उनको समझौता करते हो, सुबह उनके ऊपर मुकदमे लगाते हो और ये कह रहे हो ये अच्छी बात है। ये अच्छी बातें नहीं है। झलकन जी आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है। अगर सरकार करना ही चाहती है तो 13 तारीख को जोधपुर में सुनवाई है, अंतिम फैसला है। सरकार अपनी ओर से पॉजिटिव कर दे उसको, देखो आपके फैसला पक्ष में आएगा, आप लागू कर दीजिएगा। सरकार आपके निर्देशों पे नहीं चलेगी। निर्देश सरकार नहीं। अपनी आप कह रहे हो 13 तारीख को ऐसा नहीं है। नहीं, 13 तारीख को सरकार कोर्ट ने में अपनी तारीख कमेटी है सर। वहाँ जवाब क्यों नहीं पेश किया गया? बनाई है। और आप जैसा भाई साहब बड़े आंदोलित और उत्तेजित होकर ये कह रहे थे कि लाठीचार्ज, तो केवल लाठीचार्ज भाजपा की सरकार में नहीं हुआ है। ये कई बार, मेरी बात सुनो, कि कांग्रेस में सरपंच जो जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, सरपंचों के प्रदर्शन के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, शायद वो तो एक जलियांवाला बाग के बाद में दूसरी ऐसी कोई घटना थी, आज़ादी के बाद में ऐसी घटना थी उस बात। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप सरकार को सरकार की मंशा के ऊपर जाइए। ठीक है, सरकार की मंशा आपके प्रति अच्छी है और इसीलिए आप जैसा आप खुद कह रहे हो कि माननीय गृह मंत्री जी ने बड़ा दिल करके और मैं भी कह रहा हूँ सहानुभूतिपूर्वक आपको कहा, कर रहा हूँ। हम आपसे कह रहे हैं कि आप विश्वास रखिए। मेरी बात तो सुनिए। सबका साथ सबका विकास हमने हमारा नारा है, इसको हम पूरा करके रहेंगे। हमने गृह मंत्री जी के विश्वास पे हमने ये आंदोलन समाप्त किया। नहीं, किस चीज की अनुशासनहीनता? क्या हमारी आवाज उठाना अनुशासनहीनता है? सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। नहीं, सरकार ने कमेटी गठित की है, सब चीज से एग्री है। सरकार को समय भी दिया, उन्होंने हमें सहानुभूतिपूर्वक कहा गया, हमने धरना हटा लिया। लेकिन उसके बाद जो तानाशाही हमारे ऊपर अभी वर्तमान में हो रही है, एक कंपनी बंद कर दी गई। तुम धरने में शामिल हुए इसलिए ये कंपनी बंद कर दी जाती है। ये कहाँ का अनुशासनहीनता है? जगह पूरे राजस्थान से करीब 25 से 30 जवानों को नोट डिस्चार्ज कर दिया गया है। नहीं तो ये बात जो अनुशासनहीनता करेगा और पुलिस विभाग भी अगर अनुशासनहीनता, इसमें अनुशासनहीनता कहाँ है? पुलिस विभाग, सरकार यहाँ पर दोहरी चाल है। सरकार को ये पता है कि हम धरना दे रहे हैं, दोहरी चाल का आरोप लग रहा है। दोहरी चाल की बात कर राठौड़ साहब, मेरी बात सुनो। जब रेशमा लागू होता है कर्मचारी आंदोलन के ऊपर, तो सुनो यार, आप मुझे बोलने दो तो आप हम एक शब्द बोलते हैं, पूरी बात करने दीजिए। आप बात को समझिए। आप मेरी बात सुनो। उस समय भी कि जो गृह मंत्री जी ने हमसे अभी मेरी बात सुनो, किया है, सरकार अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ये आप बात मान के चलिए। आपके साथ में जो आपकी जायज मांग है, उस जायज मांग को पूरा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, नहीं मांग विचार कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होमगार्ड का जवान और स्वयं अनुशासनहीनता पैदा करे। हाँ गजेंद्र जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, सरकार किसी की भी रहे, आज आपकी सरकार है तो वो विपक्ष में है और विपक्ष में वो होंगे तो आपको भी लाठियाँ खानी है, तो उस टाइम आप भी अनुशासनहीन होंगे। आप अपनी मांगों को लेके अगर नहीं, राजनीतिज्ञों को क्या लाइसेंस मिला हुआ है? नहीं, राजनीति को लाइसेंस थोड़ी मिला हुआ है। राजनीतिज्ञ को भी अपने जनता, आप भी जनता हो, हम भी जनता। नहीं, मर्यादा आपकी भी मर्यादा। संविधान में सबको समानता का अधिकार मिला हुआ, चाहे कर्मचारी हो या जनता हो। इसमें हम हमारी मांगे लेके जाते हैं।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस सरकार ने जो निर्णय लेना था वो बहुत बढ़िया लिया, पर आप जो कह रहे हैं डंडे की बात, तो डंडे में तो आपका भी नंबर आना है। कल आज कांग्रेस का नंबर है डंडे में, कल आपका नंबर आना। जी जी बोलिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बहुत संवेदनशील सरकार है। निश्चित रूप से जो होमगार्ड्स का जो आंदोलन जो अभी चला है उसके ऊपर जायज मांगों को उसके ऊपर देखा जा रहा है। मंत्रिमंडलीय समिति जो सब समिति बनी हुई है वो उसमें विचार कर रही है और निश्चित रूप से सभी होमगार्ड भाइयों को जो शांति काल में जो समाज की सेवा करते हैं उनको निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिलेगा और जो जायज़ मांगे हैं उनको कराया जाएगा। चलिए, निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा ये कहना है और कर्मचारी कह रहे हैं कि कौन रप हुई हमें का हानि। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका जनमंच में। चलिए जनता के बीच में हम चलेंगे। इधर से कोई सवाल? जी, मैं एक होमगार्ड का जवान हूँ, जो बात होगी वो सच बोलूँगा। पिछली सरकार ने हमारे लिए कुछ किया, हमने आंदोलन भी किया था, धरने भी निकाले, प्रदर्शन भी किए, रैलियाँ भी की थी हमने, और हमने पिछली सरकार से भी डिमांड की थी। लेकिन सरकार ने तकरीबन 6,000 रुपये, जैसे अभी गजेंद्र सिंह जी ने बताया था कि पिछली सरकार के अंदर 6,000 रुपये हमारे साथ एक साथ बढ़ाए गए थे। मैं गहलोत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए कि 3,000 रुपये जब हमें मानदेन मिलता था पूरे महीने का, वो 3,000 रुपये से लगा करके पूरा 9,000 रुपये तक गहलोत सरकार ने हमें पहुँचाया। इसके पश्चात बीजेपी सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया, घोषणा पत्र के अंदर कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपकी जो न्यायोचित मांगे हैं इनको हम पूरा करेंगे। हम अपील करते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट में जाते हैं, हमारी सरकार में सुनाई नहीं होती है और हम हाई कोर्ट से जीत करके आ जाते हैं। अगर सरकार हमारा काम करना चाहती थी तो सरकार को डबल बेंच में जाना नहीं चाहिए था। जब हम कोर्ट से जीत के आ गए तो उस बात को मान लेना चाहिए था सरकार को। बात करते गृह मंत्री जी की, अभी हमने धरना किया, धरने के अंदर गृह मंत्री जी ने विश्वास दिलाया कि ठीक है आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम 80% आपको रोजगार देंगे। लेकिन फिर भी विश्वासघात हुआ। इससे पहले भी हमारे साथ विश्वासघात हुआ। गृह मंत्री जी ने तरह तरह के बयान किए थे, हम 11,000 जवान आरएसी में लगाएंगे, आज तक नहीं लगाएंगे। हमसे कहा गया था चतुर्श्रेणी कर्मचारी पे होमगार्ड जवानों को लगाया जाएगा, आज तक नहीं लगाया गया। अभी कहा था कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, आप इस धरने को समाप्त कर दीजिए, हम आपकी बातों को, आपकी मांगों को 80% तक रोजगार देंगे, हम आपका पेमेंट है 10 तारीख तक करवा देंगे। लेकिन विश्वास करें कैसे? अभी धरना उठाया 2 दिन नहीं हुए और तकरीबन 650-700 जवानों के ऊपर कार्रवाई हो गई, उन्हें घर बिठा दिया गया, उन्हें चुनाव में नहीं भेजा गया। इस प्रकार की अगर प्रतियां रही तो जवानों को फिर से रोड पर आना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा हमारे। आनंद जी, विश्वास खत्म होने की बात हो रही है, गृह मंत्री जी ने 80% की बात की थी। देखिए, जो आप एक बार बार बोल रहे हैं कि छलावा हुआ है, धोखा हुआ है, अभी आपका जो सरकार से जो बातचीत जो चली है अभी उसको 2 दिन 3 दिन ही तो हुए हैं, अभी 4 दिन ही तो हुए हैं। आप दो दिन में कार्रवाई हो गई है, 600 धोखा बोल लोगों रहे पर हैं कार्रवाई हुई है। आप यानी 2 दिन में यानी धोखा बोल रहे हैं। जब 2007 से जब कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, अब यानी अब थोड़ा सा कोई कार्य होने वाला है उसको आप अभी से ही उसको धोखा बता रहे हैं। आप थोड़ा विश्वास तो करिए किसी चीज का। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, आनंद जी आपका बात का जवाब देना चाह रहे हैं। विश्वास करना पड़ेगा और जो जायज मांगे होगी उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आनंद जी आपकी सवाल का जवाब मैं कहना चाहूँगा एक बात जी। मैं हमारे भाजपा के जो तमाम पदाधिकारी और प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपको अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है? तो आप खड़े होकर यहाँ जिम्मेदारी ले लीजिए कि आपके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो नहीं होगी, इसमें सरकार का कोई बजट नहीं लगेगा। दूसरा, सरकार ने जो हमसे वादा किया है उसको पूरा करवाने के लिए आप आगे खड़े होंगे, आप लें जवाबदारी, हमें विश्वास हो जाएगा। कहाँ है सरकार? गृह मंत्री जी खुद कहते हैं कि हम सरकार से वार्ता करेंगे। चलिए जी आप जवाब दें। आप अगर अपनी सरकार से संतुष्ट हैं और अपनी सरकार की पूर्ण आप जिम्मेदारी लेते हैं, इनका कहना है जिम्मेदारी ले रहे हैं आप, तो आप जिम्मेदारी ले लीजिए। जिम्मेदारी हम सरकार के पास नहीं, आपके पास है। मैं नहीं एक मिनट मैं इसका जवाब दे दूं। मैं इसका कमेटी तो पहले से बनी, 1 साल पहले भी इस कमेटी में गया। जी सुनिए तो सही। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जैसे मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मगर जो बीजेपी मीडिया प्रमुख हो और जिस प्रकार से आप अभी वर्तमान में सरकार को एक मिनट सर, आप अभी वर्तमान में सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक प्रतिनिधि। चलो ठीक है, आपके सुरेंद्र पारिक जी जयपुर के विधायक हैं। चलिए, उन्होंने आके हमारा धरना उठवाया।
राठौर साहब, उन्होंने भी राठौर जिम्मेदारी साहब, ली है। राठौर आप बताएं, साहब, आप हमें तो आप कह आश्वस्त रहे हो कि हम हम तो जिम्मेदारी सरकार ले और लें। पक्ष विपक्ष दोनों ही नहीं है। आप कह रहे हो कि हम जिम्मेदारी ले लें। आपने अपना जो धरना समाप्त किया है सरकार के कहने पे, किसी जिम्मेदारी पे तो किया ना, सरकार के लिए कहने पे, सरकार ने बिल्कुल। जिम्मेदारी दी है, लिए तो मौका दीजिए आप उनको, आप मौका दीजिए उनको सर, काम 2 दिन करने बाद का। में हमें रिजल्ट का आपने जिस आश्वासन पर धरना समाप्त किया है, आपने जिस आश्वासन पर धरना समाप्त किया है, जिस अथॉरिटी के कहने पे समाप्त किया है, आप उनके ऊपर विश्वास रखिए। एक ही जिम्मेदारी काफी है। आप हर व्यक्ति से बात करोगे, हर व्यक्ति से आपके शपथ पत्र लिखवाओगे क्या? जी नहीं, हम हमारा आपसे ये ये कहना कहना- चाह रहे हैं, हमारे बीच में सुरेंद्र पारिक जी आए, आपके हाँ, विधायक, आप उन पे विश्वास करिए। उन्होंने जूस पिलाया, उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ धोखा हुआ तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो आपके साथ आप खड़े भी रहेंगे। यही कह रहे हैं, आपको तो अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है, आप क्यों जिम्मेदारी नहीं आप लेते? राठौर साहब, आप अभी एक अथॉरिटी पे तो विश्वास करिए, जिनके कहने पे आपने जूस पिया है, जिनके कहने पे आपने जूस पिया, आप उन पे विश्वास करिए। अभी आपसे जूस जो वालों उन्होंने पे वादा विश्वास किया है, करिए। आप इतनी जिम्मेदारी ले लो कि जो भी खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसमें आप हमारे साथ गृह मंत्री जी के चले। गजेंद्र सिंह जी वहीदा नहीं, गजेंद्र सिंह कार्रवाई जी नहीं होगी तो कोई बात अरे नहीं। आप पर मेरी बात सुनो, आप लोग आप मेरी बात सुनो 1 मिनट। आप ये जो आप कह रहे हो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो चुकी है। ये देखो 2 मुद्दे हैं, एक तो आपका आश्वासन अलग मुद्दा है आप और पार्टी कानूनी के- कार्रवाई अलग मुद्दा नहीं, है। आप पार्टी के पदाधिकारी, आप चल के, नहीं, आप पार्टी के पदाधिकारी, आप चल के जितना वहाँ- रिजिड होके, चलिए, नहीं, मुद्दे की जितना बात रिजिड करते होके हैं, आप वो पीछे से कमिटमेंट कोई चाहते हो, सवाल आ शायद रहा आप है। अपने आप कुछ कहना आप चाह रहे स्वयं हैं? नहीं चाह रहे। जी अलावा जी, 1 मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं कि साहब क्या नाम, आश्वासन मिल गया इनकी मांगों के लिए, लेकिन जब अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, 2 दिन में इनको क्या नाम से सस्पेंड, ये क्या नाम से कंपनी बंद कर दी। आगे इनके पास जो आगे की जो कार्रवाई, अनुशासनहीनता की कार्रवाई होने लग गई इन पे। जी बिल्कुल, आप कुछ कहें। मैं किसी पार्टी की ओर से नहीं, जनता की ओर से, राष्ट्र की ओर से पूछना जानना चाहूँगा कि जो गृह रक्षा दल है, ये कोई सरकारी संस्था ऐसी नहीं जिसमें नौकरी दे दी गई है या नौकरी छीन ली गई है। ये स्वेच्छा से लोग आते हैं, स्वेच्छा से कार्य करते हैं। तो स्वेच्छा को मद्देनजर रखते हुए इस काम को इसको किया जाए तो बेहतर है। स्वेच्छा से नहीं है, स्वेच्छा से है सब, बिल्कुल नहीं, स्वेच्छा से नहीं, इनके ऊपर दंड दिया जाता है। दंड ये नहीं अगर दिया ड्यूटी जाता, नहीं जाते, ये भर्ती स्वेच्छा से निकाली जाती है। किसी को नौकरी से निकाल दिया गया, ऐसी कोई बात मैं समझता हूँ नहीं आनी चाहिए। होमगार्ड्स के ऊपर में 55 साल से जो सेवा नियम जो इनके जो हैं, जिस तरीके के लागू हो रहे हैं, आज की परिस्थितियों को देखते हुए, समय काल परिस्थिति को देखते हुए इन नियमों में संशोधन होना चाहिए। और किसी भी सरकार का ये पहला दायित्व होता है कि रोजगार उपलब्ध करवाए। रोजगार उपलब्ध नहीं अगर होते हैं तो ये अराजकता इस तरीके से फैल जाती है और आक्रोशित हो जाते हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, अभी यहाँ बात हो रही थी कि नोटिस के संदर्भ में, नोटिस जिस दिन इन्हें दिए गए हैं, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये पूर्ण आशा के साथ कह सकता हूँ कि गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि ये इस तरीके के नोटिस एक प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप लोग अगर इस तरीके को सहजता से इस बात को ख़त्म करते हैं तो ये मुकदमे वापस लिए जाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो इस बात को वापस लेंगे। चलिए, आप कुछ कह रहे हैं? एक जवान को तो 12 माह नियमित रोजगार मिलता है, एक जवान को 6 महीने, तो ऐसा क्यों? सभी को 12 माह रोजगार मिलना चाहिए। और ऐसा होता है कि 1 महीने ड्यूटी मिल जाएगी, 1 महीने घर बिठा देंगे, फिर उनको बुला लेते हैं, 1 महीने फिर ड्यूटी, फिर 1 महीने घर। तो साहब ये है कि सबको नियमित, क्योंकि परिवार तो कंटिन्यू चलेगा, सभी को रोटी मिलेगी। चलिए, वो तो कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार बोल रही कि 15 लाख भर्तियाँ निकाल रही है, तो 28,000 जवान कहीं भी लगा सकती है सरकार चाहे तो। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, 15 लाख भर्तियाँ लेंगे तो 28,000 जवान कहीं सेट कर सकती है गवर्नमेंट चाहे तो। माननीय गृह मंत्री जी ने जो 70% से 80% रोजगार वाली बात जो इनकी जो आश्वासन दिया है, वो वास्तव में एक बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा फैसला है। वो इनको वो जो आदेश जो भी है, नहीं, आदेश 70% का है, आदेश 70% का है, आदेश 70% का है, लेकिन गृह मंत्री जी ने कहा है कि इसको 80% कर दिया जाए। लेकिन ये कर दिया जाए, अभी तक लागू नहीं किया 80%, आदेश मात्र 70% के किए गए। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि सरकार वादे कर रही है लेकिन उन वादों को लागू नहीं कर रही है। गृह मंत्री जी ने पहले भी काफी बयानबाजी की, लेकिन आज तक वो बात लागू नहीं हुई है और उन्होंने घोषणा की है। तो मैं तो गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने चाहे 70% किया हो चाहे 80% किया हो, इसको तुरंत प्रभाव से लागू करें। और आपने जो जनता में विश्वास दिलाया था कि होमगार्ड जवानों पे कार्रवाई नहीं होगी, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एक प्रहरी हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, वर्दीधारी हैं,
ये अपने पेट की लड़ाई और अपना हक मांगने के लिए आपके सामने आए थे और आपने उनकी बातें सुनी है और आपका विश्वास करके ये पुनः अपने अपने जिलों के अंदर गए। लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई, मैं बीकानेर के लिए बता देना चाहता हूँ कि बीकानेर में 1250 जवानों में से मात्र 10 जवानों के ऊपर कार्रवाई की गई। लेकिन उन्होंने एकता दिखाई कि अगर जब 10 जवानों को पुनः बहाल नहीं किया जाता है या इनको चुनाव में नहीं भेजा जाता, जब तक पूरे बीकानेर के जवानों ने कोई भी चुनाव में नहीं जाएगा। वो आज भी धरने पे हैं। एक तरफ सरकार ने विश्वास दिला के धरना उठाया और एक तरफ सरकार वादा खिलाफी करके वापस पुनः बीकानेर में जवानों को आक्रोशित करके वो धरना वापस दिलवाने की कगार पर है। ऐसे ही अजमेर जिले के अंदर नसीराबाद पूरी 220 जवानों की जो नौकरी है पूरी की पूरी कंपनी को वहाँ से बंद कर दिया कि हम यहाँ से एक भी जवान लेकर के नहीं जाएंगे और किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं दी जाएगी। ऐसा क्यों? एक तरफ सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे और ऊपर से कार्रवाई, तो ये गलत है। आनंद जी, 220 आदमियों पे एक साथ कार्रवाई। आनंद जी, सवाल ये कार्रवाई की जो आप बात बता रहे हो वो आप अधिकृत रूप से नहीं बता रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रोटेशन की वजह से उन कर्मचारियों को उधर से हटाया होगा, मगर ऐसी कोई कार्रवाई है ऐसी मेरी नज़र में नहीं है और नहीं ऐसी कोई कार्रवाई की जाती। अजी अभी 2 दिन बाद जब ये जवान जिनको हटाया गया ये सड़कों पर आएंगे तब नजर में आएगी। राठौड़ साहब मेरी बात सुनिए आप जी। हो सकता है ये आपके समझौते से पूर्व इस प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित हो चुकी हो, कार्यवाही हो गई है तो आपसे समझौता हुआ, विश्वास रख रही है कि जब समझौता अगर पूरा होगा, आपकी बातचीत मानी जा रही है तो इन सबको भी विड्रॉ किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया। सरकार कर रही है कि आप विश्वास रखिए, माननीय गृह मंत्री महोदय ने आपको आश्वासन दिया है। नहीं, अब आप ये चाह रहे हो कि दिल्ली में कोई सरसों हो रहा है, ये संभव नहीं है। गृह मंत्री जी ने पूरा आश्वस्त किया था कि आप अपना धरना उठाइए, जो आदेश हो चुके हैं उसको भी वापस करेंगे। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से भी यही प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि जितने लोगों को नोटिस दिया है, जिनको बर्खास्त किया है, उनको भी मैं समझता हूं मानवीय आधार पे वापस 1-2 दिन में करवा देंगे। तो मैं उनसे आशाएं रखता हूं और यही विश्वास के साथ मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इस पर जैसे समझौता किया उसी प्रकार इनको वापस, क्योंकि समझौते में कुछ लेट हुए थे, हम आपस में समझौता करने में कुछ समय लग गया था, इस वजह से कुछ आदेश हो चुके होंगे। तो मैं समझता हूं कि आदेश वापस होने में कुछ टाइम लगेगा। तो हम लोग मिलेंगे, गृह मंत्री जी से मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो मैं समझता हूं ये मांगे पूरी होगी। चलिए, मांगे पूरी होंगी ये इनका कहना है और ये कह रहे हैं कि थोड़ा समय लग सकता है। झलकन जी, आपसे मेरा सवाल है, समय लगने की हर सरकार आपको बात करती रही है, 2007 से 2017 आ गया है, 10 साल का लंबा सफर ये गया है। क्या मानते हैं आप कि अगर सरकार आपको फिर से वही 10 साल और आगे एक्सटेंड करती है तो क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, पूरे 10 वर्ष में पहली बार हमें कोई आदेश प्राप्त हुआ है, सरकार ने उसको भी टाइम बाउंड नहीं किया है। सरकार ने ये कहा है कि ये काम होने तक भर्तियां नहीं की जाएंगी, मतलब 70% रोजगार हमें 2 महीने, 4 महीने या 12 महीने या 5 साल, इसकी कोई समय अवधि नहीं दी है। लेकिन हमने सरकार का इसलिए स्वागत किया है कि सरकार ने हमें लिखित में दिया है, सरकार ने लिखित में दे दिया। उसके बाद अभी जो पीड़ा है हमारी, वो सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि हम पिछले 500 जवानों का, डिस्चार्ज जवानों का रोना सरकार के सामने रो रहे थे। सरकार ने फिर 650 आदमियों को डिस्चार्ज करने के आदेश जारी किए हैं। क्या ये 1100 की संख्या पुनः बहाल की जाएगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये वादा निभाया जाएगा? इसका आप जवाब दें। सरकार से हम बस यही निवेदन करना चाहते हैं, जवाब दीजिए। ये जो कार्रवाई की गई है, मेरी बात सुनिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके समझौते के पूर्व अगर सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी थी, कोई अगर लेटर मूव हो चुके थे, तो ये उस प्रकार की कार्यवाही है। जब आपसे नहीं, हाँ, लेटर जारी बाद में हुए होंगे। समझौता करने वाले ने और सरकार के जो बीच में, जो आपके बीच में जो कड़ी बने थे, वो अपनी बात रख रहे हैं और सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। आपकी निश्चित रूप से सारी मांगे पूरी होगी। जो कार्यवाही हुई है वो सारी कार्यवाही विड्रॉ होगी, मैं इतना विश्वास रखता हूँ। क्योंकि जो ये समझौते के पूर्व कई बार कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है और हमारा समझौता बाद में होता है। तो आपके भी सदस्य जो महानुभाव है ये भी इस बात को मान रहे हैं। आप विश्वास रखिए, गृह मंत्री महोदय ने आपसे जो कमिटमेंट किया है कि ये कोई कार्यवाही नहीं होगी, तो अगर किसी के खिलाफ कार्यवाही हुई, सब कार्यवाही विड्रॉ होगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा सर। हम कल गृह मंत्री जी के कार्यालय गए, वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। OSD ने तो मुझसे मिलने से मना कर दिया। महेंद्र पारक साहब ने सब मुलाकात तक नहीं की। मैं फिर अपनी पीड़ा कैसे बताऊं? आप अपनी हो सकता है मैं उनको धन्यवाद देने गया हूं। ये स्वाभिमान की बात मत करो आप। ये क्या इसीलिए हमारा भरोसा टूटा है। मेरी बात सुनो, गृह मंत्री महोदय, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, पर आप लोग जो कह रहे हो, गृह मंत्री महोदय ने जब आपके साथ में इतना बड़ा दिल रख के बात की है, बिल्कुल की हो सकता है जी, हो सकता है ये कार्यवाही प्रारंभ पहले हो चुकी होगी।
तो निश्चित रूप से होगा, ये भी विड्रॉ होगी, कार्रवाई सरकार अपना काम करेगी। आप अपना काम कर रहे हो, सरकार अपना काम करेगी, आपसे जो कमिटमेंट किया वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, सरकार अपना काम करेगी, आप अपना काम कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी, समय कम है हमारे पास, लास्ट मेरा सवाल है आपसे। सारा सिनेरियो आपने देखा, सरकार के लोगों ने भी अपना पक्ष रखा, पार्टी के लोगों ने भी, कर्मचारियों ने भी अपना पक्ष रखा। बतौर कर्मचारी नेता, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं, क्या उम्मीद है? क्या आपको इनके विश्वास में आपको विश्वास करना चाहिए? आप अपने संगठन के जरिए होमगार्ड्स को क्या बात कहना चाहेंगे? मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि सरकार जो घोषणा पत्र बनाते हैं उस घोषणा पत्र पे अमल नहीं करते, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। इसमें मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जितनी भी हिंदुस्तान में पार्टियां बनी है, चुनाव से पहले लोक लुभावने वादे करते हैं, घोषणा पत्र बनाते हैं और उसके बाद में उनको 5 साल होने के बाद में वो पूरा नहीं कर पाते। 3 साल हो गई राज्य सरकार को, पर इस घोषणा पत्र में आज तक कर्मचारी कल्याण हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे जन कल्याण हो, उसमें मैं समझता हूँ कोई इतना नहीं करते हैं। अभी भी समय है सरकार के पास इस जनता और कर्मचारियों के बीच अपने घोषणा पत्र को पूरा करने का। और अभी जो जनमंच में, मैं आपसे एक ही जनमंच के जितने भी अधिकारी और डायरेक्टर साहब हैं, आप हो, आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि इसमें सरकार का पुख्ता प्रतिनिधि सामने आए, जिससे वो अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले। अब यहाँ जो पदाधिकारी आते हैं पार्टियों के, सरकार के प्रतिनिधि हो, चाहे कांग्रेस या बीजेपी की कोई हो, पर उनको यहाँ जब आए तो वो पूरा अपनी तरफ से पूरा आश्वस्त हो कि मैं ये काम के लिए मैं इनको वादा कर सकता हूँ। ऐसे आदमी को यहाँ बुलाना चाहिए और जी उनको बिल्कुल गजेंद्र सिंह जी, करना चाहिए। यहाँ मैं आपको रोकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब लोग जनमंच में शरीक हुए और पूरा मूल निकल कर ये आया कि सरकार की जो लॉबी है वो कह रही है कि विश्वास कीजिए, कुछ अच्छा होगा, इंतज़ार कीजिए। तो वहीं संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि हर बार हमारे साथ छलावा होता है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जब जब कर्मचारी इकट्ठा हुआ है तो सत्ताएं बदल गई हैं। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल आज के जनमंच में इतना ही। फिर किसी जनमंच में किसी अगले नुक्कड़ पर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।